गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। अपन को पता है कि ब्रेन अपनी बॉडी का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हेड, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये पूरी बॉडी का क्या है, हेड है, क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज़ है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, थिंकिंग, मेमोरी, सुपरविज़न, तो जितने भी महत्वपूर्ण काम है वो ब्रेन के द्वारा अदा किए जाते हैं, ब्रेन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज अपन बात करें ब्रेन की ब्लड सप्लाई की, तो ये जो ऑर्गन है इसका काम जितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उस काम को परफॉर्म करने के लिए उसको उतनी अमाउंट में ब्लड की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और एटीपी क्या है, ऊर्जा की फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। और वो एनर्जी ब्रेन जब अपना काम करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, तब उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इस प्रोसेस के थ्रू मिलती है। अलग अलग साइकिल्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज और एटीपी का यूज़ होता है और उसको एनर्जी मिलती है। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ब्रेन को लगभग 15% ब्लड प्राप्त होता है कार्डिक आउटपुट का। जो टोटल कार्डिक आउटपुट होता है उसका 15% ब्रेन को ही अकेले को ब्लड सप्लाई होती है। और कार्डिक आउटपुट कितना होता है, अपन कार्डिक आउटपुट निकालते हैं जब, तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जब एक स्ट्रोक मारा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जब एक स्ट्रोक मारा जाता है, जब जितनी अमाउंट बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जब एक स्ट्रोक मारा जाता है, तब उस एक स्ट्रोक के बाद में जो वॉल्यूम बाहर निकलती है वही स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। या फिर बोलूँ कि विराट कोहली जब एक 6 मारता है, विराट कोहली जब एक 6 मारता है, तो उसको आप याद रख सकते हो कि विराट कोहली जब एक 6 मारता है तो उसको 70 रुपये मिलते हैं, 70 रुपये मिलते हैं। और ये 70 रुपये क्या होता है, का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, दो तरीका है याद रखने का स्ट्रोक वॉल्यूम को, कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल के द्वारा जब एक स्ट्रोक मारा जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जब स्ट्रोक मारता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जितनी अमाउंट में ब्लड आयोटा के अंदर जाता है वही क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। मतलब अपना हार्ट एक बार जब बीट करता है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का, तो एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होता है वही क्या होता है, वेंट्रिकल के द्वारा स्ट्रोक टाइम। ठीक है, समझ के आ गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml और हार्ट रेट होती है 72, और टोटल कार्डिक आउटपुट पर मिनट कितना होता है भाई, 1 मिनट के अंदर हार्ट 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो 72 बार धड़कने का मतलब 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को समझो गौर से कि जब आपका दिल एक बार धड़कता है, या फिर आपका कार्डिक साइकिल एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होना या दिल का एक बार धड़कना एक ही चीज़ है। आपका दिल एक बार धड़का मतलब आपके एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हुआ, और उस कार्डिक साइकिल के कंप्लीट होने पे इतनी अमाउंट वॉल्यूम बाहर निकलती है। मतलब आपके हार्ट के द्वारा स्ट्रोक मारने पर इतनी अमाउंट बाहर निकलती है। मतलब आपका हार्ट 0.8 सेकेंड में एक स्ट्रोक मारता है। ठीक है, और उस स्ट्रोक में जो वॉल्यूम बाहर निकलती है वो होती है 70 ml। तो अपना कार्डिक आउटपुट होता है 5040 ml। यही क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ थी। कार्डिक आउटपुट का अपना ब्रेन है वो 15% ब्लड
रिसीव करता है। और कार्डिक आउटपुट बताया कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब आपका दिल जब एक बार धड़कता है या वेंट्रिकल जब एक बार स्ट्रोक मारता है या फिर 0.8 सेकेंड के अंदर जब जितनी अमाउंट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जाती है। 3 चीज़ बोली, एक ही चीज़ है तीनों ही, मैंने 3 चीज़ बोली। देखो, विराट जब एक स्ट्रोक मारता है, विराट मेक ए स्ट्रोक, विराट का एक स्ट्रोक मारना, ठीक है। दूसरी बात हमें बोला 1 कार्डियक साइकिल का कंप्लीट होना, कंप्लीट होना कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। और विराट भी एक स्ट्रोक का मारता है 0.8 सेकेंड में। और तीसरी बात बोली व्हेन हार्ट बीट वंस, जब आपका दिल एक बार धड़कता है, जब आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है या विराट एक स्ट्रोक मारता है। तीनों चीज़ें एक ही है। इस तीनों चीज़ों को सेम ही टाइम लगता है कि चीज़ ही सेम ही है तो टाइम भी सेम लगेगा। कितना टाइम लगता है? 0.8 मिनट, ठीक है। अब देखो, तीनों प्रक्रियाएं 0.8 मिनट में कंप्लीट होती है, मतलब 1 मिनट के 8वें हिस्से में कंप्लीट होती है। और तीनों चीज़ें मैंने इसलिए लिखा कि आप लिखते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, इसलिए मैंने बोला कि विराट जब एक स्ट्रोक मारता है या एक 6 मारता है तो उसको 70 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और विराट एक स्ट्रोक मारने में टाइम लगाता है 0.8 सेकेंड। दूसरी बात बोली मैंने कि कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट होता है, उसको भी 0.8 सेकेंड लगता है। तीनों एक ही चीज़ है, मैंने अलग अलग उदाहरण दिए। तीसरी बात, आपका हार्ट बीट, मतलब जब एक बार हार्ट धड़कता है तो उसको भी टाइम लगता है 0.8 मिनट, 0.8 सेकेंड, सॉरी 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब जब विराट एक स्ट्रोक मारता है तो 70 ml वॉल्यूम या 70 रुपये उसको मिलते हैं। या फिर जब कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है तो वेंट्रिकल्स से आयोटा के अंदर 70 ml ब्लड आता है। या फिर जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, आपका दिल जब एक बार धड़कता है तो वेंट्रिकल से ब्लड जो आयोटा है उसमें 70 ml जाता है। तो अपन ने बताया कि 70 तो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है, और 0.8 क्या है? हार्ट रेट। तो अपना दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपको सबको पता है। तो टोटल कार्डियक आउटपुट 5040 होता है। और इस कार्डियक आउटपुट का 15% रिसीव करता है कौन? 5040 का 15% कौन रिसीव करता है? आपका हार्ट रिसीव करता है। तो 15% कितना हो गया 5040 का? 750 ml। तो 1 मिनट में आपके ब्रेन को 750 ml ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा अगर बात करूं मैं आगे, ये तो मैंने एक ऐसे याद रखने के लिए बता दिया। अपना ब्रेन जिसका वेट होता है कितना? 1350 ग्राम। मेल के अंदर इसका वेट होता है 1350 ग्राम, फीमेल के अंदर इसका वेट होता है 1250 ग्राम। और एवरेज वेट पूछे जब एग्ज़ाम के अंदर तो इसको बताते हैं 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो, ठीक है। तो ये इसका वेट होता है। अब अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है उसके बारे में बात करते हैं। अपने ब्रेन को मेजर 4 आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, मतलब ब्रेन रिसीव ब्लड मेनली बाई 4 आर्टरीज। 4 आर्टरी होती है, उनके द्वारा मेनली इसको ब्लड सप्लाई होती है। 4 मेजर आर्टरी होती है, फिर उनकी ब्रांचेज होती है, वो ब्रांचेज आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है। तो वो 4 आर्टरी कौन कौन सी होती है? 2 आर्टरी होती है कैरोटिड, 2 होती है वर्टिब्रल। 2 कैरोटिड और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती है, और इनकी ब्रांचेज ही आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है।
या फिर मैं बोलूँ कि ब्रेन रिसीव ब्लड बाय सर्कल ऑफ विलस, ब्रेन रिसीव ब्लड बाय फॉर्मिंग ए सर्किल ऑफ आर्टरीज या ब्लड वेसल्स नॉन एज सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है तो 4 मेजर आर्टरी होती है, 2 होती है कैरोटिड आर्टरी, 2 होती है वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल और कैरोटिड आर्टरी आगे जाके ब्रांचेज में बढ़ती है, विभाजित होती है और आगे जाके बनाती है सर्कल ऑफ विलस। मतलब ये जो आर्टरीज है इनकी जो ब्रांचेज निकलती है वो सर्कुलर मैनर के रूप में अरेंजमेंट होती है और वही आर्टरीज आगे जाके पूरे ब्रेन के सारे पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो मैंने बोल दिया कि ब्रेन ब्लड सप्लाई बाई फॉर्मिंग ए आर्टरीज सर्किल ऑफ आर्टरी नॉन एज सर्कल ऑफ विलस, मतलब सर्कल ऑफ विलस के द्वारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है। तो ये सर्कल ऑफ विलस कैसे बनता है, कैसे ये ब्लड सप्लाई होती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपना जो हार्ट होता है वो मेन मशीन की तरह काम करता है और ब्लड वेसल्स काम करती है पाइपलाइन की तरह। ठीक है, तो ये मशीन हार्ट क्या है, मशीन है, एक प्रकार की क्या है, मशीन है। ये मशीन कौन सी, पानी खींचने वाली मशीन है, मोटर बोलते हो आप। ये मोटर की तरह काम करता है और ब्लड वेसल्स क्या होती है, पाइपलाइन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, पाइपलाइन होती है। अब मशीन तो क्या करेगी, ब्लड को पंप करेगी, ब्लड को क्या करेगी, पंप करेगी। तो ये चीज़ तो जाहिर है कि ब्लड कहाँ से प्राप्त होगा, हार्ट से ही प्राप्त होगा, क्योंकि यही ब्लड फेंकेगी। अपनी बॉडी तो क्या है, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड पड़ा वो तो क्या है, एक प्रकार से हौद की तरह, कुएं की तरह है, वेल की तरह है, कुछ भी मान सकते हो आप। और उससे अपने उस जो पानी का जो कुआं है, हौद है, जो भी आप बोलते हो, नलकूप है, तो उससे जो खून का भरा हुआ अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड क्या है, पंप किसके द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा। तो हार्ट क्या है, एक प्रकार की मशीन है या मोटर है, या फिर मोटर है, ये मोटर ही ब्लड को पंप करती है। तो उसी प्रकार से ब्रेन को ब्लड पंप किसके द्वारा किया जाएगा, हार्ट के द्वारा ही। तो हार्ट पंप्स द ब्लड टू द ब्रेन बाई वेरियस ब्लड वेसल्स, मतलब हर ऑर्गन को हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट क्या है, एक मशीन है, मोटर है, जो कि ब्लड को पंप करता है ऑर्गन्स की तरफ ब्लड वेसल से होकर। तो ये ब्लड पंप करेगा, अलग अलग पाइपलाइनों में जाएगा और अलग अलग पाइपलाइन, मतलब एक विशेष पाइपलाइन एक विशेष ऑर्गन या अंग को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो अपने हार्ट को जो हार्ट के द्वारा जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है, देखो मैं बात करता हूँ। तो अपना ये जो हार्ट है मैंने बना दिया, ये हार्ट बना दिया। ये हार्ट बना दिया। हार्ट में क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकलता है, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आयोटा ही क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अपन इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है ब्लड पंप तो हार्ट ही करेगा, लेकिन वो पंप करने के बाद कौन सी पाइपलाइन से होकर, मतलब कौन सी ब्लड वेसल से होकर हार्ट तक, ब्रेन तक पहुंचेगा, वो बात कर रहे हैं। तो वो है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो मैंने बनाया जैसे ये हार्ट बनाया, ये हार्ट बना दिया। ठीक है, ये है आयोटा, ये है आयोटा। ठीक है, अब आयोटा कैसे निकलता है, आयोटा के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आयोटा बना रहा हूँ मैं, देखो ये तो हार्ट है, ये आयोटा है। मैंने एक नॉर्मल बनाया ट्रांसवर्स व्यू। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ,
ये यहाँ पे नॉर्मल मैंने हार्ट बना दिया, जैसे ये निकल रही है, ये जगह है आयोटा। एक बार वापस समझते हैं यहाँ पे आयोटा कैसे है। आयोटा इस हिसाब से है, हार्ट के बीच से निकल रहा है आयोटा ऐसे, ये इस हिसाब से निकलता है यहाँ से ऐसे, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो सही बन रहा नहीं है एग्जैक्टली में, कैसा होता है जैसे ये वेंट्रिकल होते हैं, एक्चुअल में देखते हैं तो मुट्ठी जैसा होता है अपना हार्ट, कौन शेप का होता है, तो इसके यहाँ के सेंटर से आयोटा निकलता है, इसका जो ये पार्ट है ऐसे आयोटा निकल गया ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ऐसे घूम गया, ये ऐसे एक्चुअल में घूमता नहीं है, फिर ऐसे नीचे आ जाता है। ये यहाँ पे प्रोसेस मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हार्ट से ऐसे निकलता है, ये यहाँ था हार्ट का वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल से ऐसे निकला तो ये ऊपर जा रहा है, उसको बोला असेंडिंग आयोटा, फिर ऐसे घूम गया, उसको बोला आर्च ऑफ आयोटा, नीचे वापस आ गया, उसको बोल दिया डिसेंडिंग आयोटा। तो असेंडिंग आयोटा है ये, तो असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो ओनली हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। असेंडिंग आयोटा से एक निकलती है कोरोनरी आर्टरी, जो कि ओनली ब्लड सप्लाई करती है ओनली हार्ट को। और असेंडिंग आयोटा की अपन ने ब्रांच पढ़ चुके हैं, कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच पढ़ चुके हैं अपन, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, डायगोनल आर्टरी, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद में ये जो जगह है ये है आर्च ऑफ आयोटा। ये तो क्या असेंडिंग आयोटा था, अब ये जो जगह है इसको मैंने बोल दिया आर्च ऑफ आयोटा। आर्च मतलब एक घुमाव हो रहा है वहाँ पे, इसलिए इसको बोल दिया आर्च। आर्च का मतलब घुमाव, आर्च ऑफ आयोटा। आयोटा में एक जगह घुमाव होता है जिसको आर्च ऑफ आयोटा बोल दिया। और ये नीचे वाला है डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। अब क्या होता है, डिसेंडिंग आयोटा तो क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई करता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब बॉडी का निचला हिस्सा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और आर्च ऑफ आयोटा अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई करता है। अब आर्च ऑफ आयोटा से कुछ ब्रांचेस निकलती है जो आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा से कुछ ब्रांचेस निकलेगी, वो सप्लाई करेगी आगे जाके ब्रेन को। अब यहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा से 3 ब्रांचेज और निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 3 ब्रांचेज। एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। तो 3 ब्रांचेस निकलेगी जो आगे जाके ब्लड सप्लाई करेगी ब्रेन को। उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच को बोला मैंने ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। एक है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, एक है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया। आर्च ऑफ आयोटा से 3 ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। मतलब हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आयोटा। आयोटा डिवाइड्स इनटू द 3 पार्ट्स, असेंडिंग आयोटा,
which supply the blood supply to the heart via the coronary artery. Then the second branch where the aorta takes a mold or forms a arch known as arch of aorta. From arch of aorta there is a rise of three branches. First one brachiocephalic artery, second one left common carotid artery, third one left subclavian आर्टरी. ओके, यहाँ तक आ गया समझ में. अब अपन बात करते ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी की, क्योंकि ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से क्या निकलेगा, दो और ब्रांचेज का फॉर्मेशन होगा. ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से दो और ब्रांचेज निकलेगी. ठीक है, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से दो ब्रांचेज निकलेगी यहाँ पे. ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है, यहाँ से दो और ब्रांचेस निकली. ये जंक्शन है जहाँ पे निकलेगी, इसका क्या नाम होगा. जहाँ पे ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से दो और ब्रांचेस निकल रही है उस जगह का क्या नाम है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट. स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है, ए जंक्शन वेयर ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी divides into टू फर्दर आर्टरीज. या फिर अपन बोल सकते हैं कि एट जंक्शन एट वेयर द ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी गिव राइज टू द ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और लगा के यहाँ से है गिव राइज टू द, ये कोष्टक में लगा दिया, या फिर लिख सकता हूँ गिव राइज टू द लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, मैंने क्या बोला उस बात पे ध्यान देना. मैंने बोला स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट वह जॉइंट है जहाँ पे जो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है वो दो और भागों में डिवाइड होती है. यहाँ से दो और ब्रांचेज इसकी निकलती है. तो दोनों ब्रांचेज कौन कौन सी है, एक तो है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और एक है राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, इसका नाम तो ये था और इसका नाम ये है. आई बात समझ में. यहाँ तक क्लियर है ना कि ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, अब आगे समझेंगे आगे क्या होता है. अब इनसे जो फर्दर ब्रांचेस निकलती है उनके बारे में बात करते हैं. इनसे जो फर्दर ब्रांचेस निकलती है उनके बारे में अपन बात करेंगे. अब जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, इनसे भी क्या निकलेगी, ब्रांचेज निकलेगी. ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा,
ये जो अब यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इनमें वापस डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है अब और जो दो भागों में डिवाइड होगी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होगी, दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ से दो भाग निकलेंगे, ठीक है। अब इनका क्या नाम होगा, यह है राइट एक्सटर्नल, अब कॉमन नहीं रही क्योंकि ये दोनों अलग हो चुकी हैं, तो अब इनको बोलेंगे राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक तो क्या इनमें से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ठीक है। और ये डिवाइड कहाँ होती है, ये डिवाइड कहाँ पे होता है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड। ये डिवाइडेशन जहाँ पे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ पे दो भागों में बढ़ती है, या कॉमन कैरोटिड आर्टरी से जहाँ जो राइट और लेफ्ट, राइट एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है, वो जगह कौन सा है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे क्या हो रही है, दो भागों में डिवाइड हो रही है, जिसको बोला राइट एक्सटर्नल और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसी प्रकार से क्या होगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये भी दो भागों में बटेगी, ये भी दो भागों में बटेगी। इनका भी क्या नाम होगा, लेफ्ट एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल एक का नाम एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होगा, जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है इसकी एक ब्रांच निकलेगी, सॉरी मैंने ये यहाँ पर बना दिया ना, ये रही कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ पे ये रही, इन दोनों का नाम मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने नाम इनका लिख दिया। अब सबक्लेवियन आर्टरी से निकलेगी, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से एक और ब्रांच निकलेगी, ये निकाल दी मैंने एक ब्रांच इसकी, इसका नाम, ये नीचे की तरफ नहीं निकलती, निकलती ऊपर की तरफ ही है, ध्यान रखना, ये यहीं निकलेगी, आप कहीं पे नीचे की तरफ समझो, मैंने नाम ऐसे लिख दिया बस। इसका ये लेफ्ट साइड की चूंकि तो इससे निकलेगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। एक बार यहाँ तक समझ लो अपन ने क्या क्या पढ़ा है, काफ़ी सारा हो गया। अपन ने पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, तो ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट ही करेगा, हार्ट से पाइपलाइन निकलेगी अर्थात ब्लड वेसल्स लिखेगी। ब्लड वेसल्स में तीन मेजर ब्लड वेसल्स होती है, जो मेन तो ब्लड वेसल्स होती है आयोटा, मोटी पाइपलाइन होती है, उससे फिर छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती है, ठीक है। तो आयोटा के तीन भाग होते हैं, एक असेंडिंग आयोटा, एक आर्च ऑफ आयोटा, एक डिसेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा था, आर्च ऑफ आयोटा जहाँ से तीन सप्लाई ब्रांचेज निकल रही थी, एक निकलती ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो दो भागों में डिवाइड होती है स्टेर्नोक्लेविकुलर जंक्शन पे, वो दो भाग ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से स्टेर्नोक्लेविकुलर जंक्शन पे निकलते हैं। वो कौन सी दो आर्टरी निकलेगी, इससे इस मोटी पाइपलाइन से छोटी पाइपलाइन निकली, आर्च ऑफ आयोटा से छोटी पाइपलाइन थी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से दो ब्रांचेज और निकल रही है स्टेर्नोक्लेविकुलर जंक्शन पे, उनका नाम लिख दिया राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब सबक्लेवियन आर्टरी से निकली जाएगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी से फिर यहाँ पे निकलेगी वापस
राइट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, आर्टरी, ठीक है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी। एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ, तो आप साथ साथ लिखोगे तभी समझ में आएगा। इतना बड़ा मीटर हो गया, ठीक है ना, इतना बड़ा मीटर हो गया। एक बार राइट वर्टिब्रल आर्टरी निकल गई, और अब मैंने बताया कि यहाँ तक पहुँच गए थे अपन ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दो भागों में बट रही है, स्टेनोक्लेविकुलर जंक्शन पे एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक राइट सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है। अब सबक्लेविन आर्टरी पर वहीं से निकल जाएगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, इसको भूल जाओ। अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से दो और ब्रांचेस निकलेगी अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड पे, मतलब अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड है, थायराइड का अपर बॉर्डर है, वहाँ पे इसकी दो ब्रांचेस निकलेगी। वो होगी राइट और राइट एक्सटर्नल और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ तक समझ लो। और लेफ्ट साइड के अंदर फिर इधर दो ब्रांचेज और निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक के अलावा, वो एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से भी दो और ब्रांचेस निकलेगी, लेफ्ट एक्सटर्नल और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और तीसरी जो ब्रांच आर्थोपायोटा से डायरेक्ट निकलती है वो है सबक्लेविन, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी से ब्रांच निकलती है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो आर्थोपायोटा जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, इससे तीन मेजर ब्रांचेस निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो एक बार यहीं तक समझ लो, आगे क्या होता है वो समझते हैं, कैसे सर्कल ऑफ विलस बनता है उसकी बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं। तो अपन ने बताया कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है वो मेजर 4 आर्टरीज के द्वारा होती है। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेजर 4 आर्टरी के द्वारा होती है। वो कौन कौन सी थी? दो थी राइट और लेफ्ट इंटरनल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दो तो ये थी, और दो कौन सी थी? राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ये आगे जाके ये और इनकी ब्रांचेज मिलके बनाती थी सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस। ये और इनकी ब्रांचेज टोटल मिला के 10 आर्टरी हो जाती है वहाँ पे। जब इनकी ये ब्रांचेज में डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जब डिवाइड होती है, आगे जाके ये 4 आर्टरीज आके 10 आर्टरीज बनाती है, और ये 10 आर्टरी मिलके सर्कल ऑफ विलस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो 80% ब्लड सप्लाई कर देती है। ठीक है, 80% ब्लड सप्लाई कर देती है। तो मतलब 600 ml ब्लड सप्लाई ओनली इनसे हो जाता है, राइट और लेफ्ट इंटरनल आर्टरी से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। जबकि 20% वर्टिब्रल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, और 20% मतलब 150 ml ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को वर्टिब्रल आर्टरी के द्वारा। तो ये देखो राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ चुकी है। मतलब अपन ने पढ़ा कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक तो था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक उधर राइट एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब
यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली ब्रांच है, मतलब तीसरी जो आयोटा से डायरेक्ट ब्रांच निकलती रही थी तीसरी, उसका नाम था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांचेस निकल रही थी, एक थी लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बची भी लेफ्ट इंटरनल, लेफ्ट इंटरनल नहीं, लेफ्ट इंटरनल तो आ गई, लेफ्ट एक्सटर्नल बच गई, तो लेफ्ट एक्सटर्नल लिखता हूँ, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। और इधर दूसरी तरफ दूसरी ब्रांच निकल रही थी सबक्लेविन आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी से डायरेक्ट वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही थी, तो उसको भूल जाओ क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी दोनों यहाँ आ गई। राइट साइड वाली ब्रांच की वर्टिब्रल आर्टरी है, लेफ्ट साइड वाली यहाँ पे। अब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से निकल रही थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वहाँ पे कॉमन कैरोटिड राइट एक्सटर्नल और राइट इंटरनल में बैठ रही थी, तो राइट इंटरनल यहाँ आ गई, तो राइट एक्सटर्नल बच गई, राइट एक्सटर्नल बच गई। तो लेफ्ट एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल किसको सप्लाई करती है? देखो कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करती है वो बात करते हैं। ये दरअसल सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ब्रेन एंड अपर बॉडी, अपर बॉडी। तो ये अपर बॉडी को और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब उन सुपरफिशियल पार्ट के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, मतलब इनके द्वारा कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी, इनसे जो ब्रांचेस निकलती है उनकी बात करता हूँ मैं। सुपरफिशियल बॉडी पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो इनसे कौन सी निकलती है उनकी बात कर लेता हूँ मैं। एक होती है सुपरफिशियल, इनसे जो ब्रांचेस निकल रही है लेफ्ट और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, मतलब लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड, जैसे मेरे बॉडी का ये पार्ट है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले पार्ट को, ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, तो लेफ्ट वाले पार्ट को ये सप्लाई करेगी, राइट वाले पार्ट को ये सप्लाई करेगी। दोनों ही सुपरफिशियल बॉडी पार्ट को सप्लाई करेगी, ब्रेन के सुपरफिशियल पार्ट को सप्लाई करेगी। लेफ्ट वाले बॉडी के उस हिस्से को लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करेगी, मतलब बॉडी का एक्सटर्नल हिस्सा, ब्रेन का एक्सटर्नल हिस्सा और अपर बॉडी का एक्सटर्नल हिस्सा, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई करती है ये दोनों आर्टरी। अब जो लेफ्ट साइड में है उनको लेफ्ट एक्सटर्नल सप्लाई कर देगी, और जो राइट साइड में है उसको राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर देगी। जैसे ये पार्ट हो गया, तो इधर वाले पार्ट को इधर वाला जो सुपरफिशियल ऊपर का पार्ट है उसको राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट वाले सुपरफिशियल को लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। और इनसे ब्रांचेस निकलती है, वो निकलती है सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी, आर्टरी फेशियल आर्टरी, मैंडिबुलर आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, तो मेन तो क्या है, ये चार ब्रांचेज यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा भी और ब्रांचेज ऑक्सीपिटल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, ये भी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल आर्टरी भी निकलती है, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल आर्टरी ये निकलती है, और सुपरफिशियल बॉडी ब्रेन और अपर बॉडी के पार्ट को सप्लाई करती है अपनी अपनी जगह। जैसे लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट सुपरफिशियल बॉडी पार्ट को, राइट वाली राइट सुपरफिशियल बॉडी पार्ट को सप्लाई करेगी। तो ये तो बच्चा जो हो गया। अब देखते हैं इनसे जो ब्रांचेस जो निकलती है और कैसे वो सर्कल ऑफ विलस बनाती है। ये जो ऊपर वाली चार है, राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि इंटरनल साइड ऑफ बॉडी को, ब्रेन को अर्थात सेरिब्रम वगैरह को ब्लड सप्लाई करती है। तो इंटरनल ब्रेन के पार्ट को, ब्रेन का जो इंटरनल हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, उसको
सप्लाई करने का काम होता है राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का और राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी का। तो देखो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। सर्कल ऑफ विलस, ये चारों और इनकी ब्रांचेज मिलकर कैसे सर्कल ऑफ विलस बनाती है कि इन आर्टरीज का अरेंजमेंट सर्कल के रूप में होता है, इसलिए इनको बोल दिया सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, अब कैसे हुआ देखो क्या होता है। वर्टिब्रल आर्टरी आगे से होती हुई अपर बॉर्डर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, अर्थात सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं उसको एटलस और क्लेविकल बोन से पीछे की तरफ होके और पोस्टीरियर साइड से इंटर करती है ब्रेन के अंदर। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरीज इंटर्स इनटू स्कल बोलूँ तो अच्छा रहेगा, स्कल फ्रॉम पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर पीछे की साइड से, और मैं बोल सकता हूँ बिहाइंड सर्वाइकल फर्स्ट, बिहाइंड सर्वाइकल एंड क्लेविकल आर्टरी, बिहाइंड सर्वाइकल एंड क्लेविकल बोन, बिहाइंड सर्वाइकल और क्लेविकल बोन के पीछे की तरफ से, ये पहले आगे की तरफ है, आगे की तरफ से ये क्लेविकल और बोन और सर्वाइकल बोन को छोड़ के पीछे की तरफ जाएगी और इंटर्स करेगी स्कल के अंदर फ्रॉम फोरामिना ऑफ मैग्नम। अपन ने पढ़ा ना फोरामिना ऑफ मैग्नम, फोरामिना ऑफ मेगांडी पढ़ लिया। तो मैग्नम से ब्लड सप्लाई इस हिसाब से ब्रेन के स्कल के अंदर इंटर करती है। कैसे करती है देख, तो ये है अपना उदाहरण के तौर पे, इसको एक बार मिटा देता हूँ। फोरामिना ऑफ मैग्नम मैं लिख दूंगा, कैसे बनता फोरामिना ऑफ मैग्नम। देखो ये रहा, ये है भाई साहब आपका ब्रेन, यहाँ पे है ये फोरामिना ऑफ मैग्नम। अंडरस्टूड। अब इससे दो ब्रांच आर्टरीज निकलेगी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये इसके अंदर घुस गई। ये कौन सी है, ऐसे देखो तो लेफ्ट ना, तो इसको बोल दिया लेफ्ट। और कौन किधर से घुसेगी, पोस्टीरियर साइड से। किधर से साइड घुसेगी, ये साइड कौन सी है, ये साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कल। और ये ऊपर वाली एंटीरियर साइड ऑफ स्कल, एंटीरियर साइड ऑफ स्कल, ये एंटीरियर साइड है। अब ये कौन सा है, अपन ने पढ़ा राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये ऐसे देखो तो लेफ्ट साइड है ना, तो इसको बोल दिया मैंने, और ऐसे देखो तो राइट साइड, तो इसको बोल दो राइट साइड बोल दो। चलो आपकी इच्छा है जैसे बनाओ वैसे बना लो। ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी, और ये कौन सा है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे बात करते हैं, ये दो आर्टरीज निकल गई, अब दो और आर्टरीज अंदर घुसेगी, वो होगी ये जैसे इधर की तरफ से निकल रही है, घुस रही है, एक इधर की तरफ से घुस रही है। तो ये कौन सी है, ये राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये कौन सी है,
ये कौन सी है? लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अंडरस्टूड? यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो पता चलता है अपन को कि इनसे कुछ और ब्रांचेज निकलेगी जो जाके सर्कल ऑफ विलस बनाएगी। ये दोनों मिलके 80% ब्लड सप्लाई करती है, ये दोनों मिलके 20% ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। तो अब आगे जाके क्या होता है, ये दोनों आर्टरी आपस में जुड़ जाती है। ये दोनों आर्टरीज जो राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है वो दोनों आपस में जुड़ जाती है और उसको क्या बोलते हैं? बेसिलर आर्टरी। दोनों राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आपस में फ्यूज हो जाती है, आपस में फ्यूजन हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में उनसे एक ब्रांच निकलती है। मतलब दोनों इधर से आई, इधर से आके ऐसे आई, फिर ऐसे आके दोनों घुल गई और आगे निकल गई। जैसे इस हिसाब से ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इस हिसाब से जैसे अपन पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से ये ऐसे जुड़ जाती है अंदर की तरफ, ऐसे धस गई और इसको अपन ने दे दिया बेसिलर आर्टरी का नाम, बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी है और ये दोनों क्या है? वर्टिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया ना? बस ऐसे बन जाती है। और बेसिलर आर्टरी किसको सप्लाई करती है? ब्रेन स्टीम को। ये ब्लड सप्लाई किसको करती है? ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है आपको पता है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो बेसिलर आर्टरी जो कि बनती है राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी के फ्यूजन से और वो सप्लाई करती है ब्रेन स्टीम को। ब्रेन स्टीम क्या होता है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो उनको पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम इनका होता है। अब राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांचेज निकलेगी, वो सेरिब्रल आर्टरीज के रूप में होगी। पानी पी लेता हूँ एक बार। अब इनसे जो ब्रांचेज निकलती है इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेसिलर आर्टरी फिर वापस आगे जाके इसके पता नहीं क्या मन में आया और दो भागों में बढ़ जाती है। वापस दो भागों में बढ़ गई। अब इनका क्या नाम पड़ेगा? चूंकि ये पोस्टीरियर साइड में है और साइड कौन सी है? ये वाली राइट साइड, तो इसको मैंने बोल दिया राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये तो इसको बोल दिया लेफ्ट, पीछे की तरफ से अराइज हुई थी तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ तक हो गया। अब इनसे भी भाई साहब ये भी इन्होंने सोच लिया कि जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इनसे भी ब्रांच निकलेगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? इनसे एक ब्रांच मैंने निकाल दी, यहाँ पे निकाल दी। इससे एक ब्रांच मैंने यहाँ पे निकाल दी। इसको भी मैं लंबा खींच लेता हूँ। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, ये निकल गया। अब इनका क्या नाम होगा? ये चूंकि एंटीरियर साइड में और लेफ्ट साइड है तो इसको बोल दिया लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और वो राइट साइड में है तो राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये कौन सी हो गई? राइट एंटीरियर सेरिब्रल
आर्टरी। समझ में आ गया ना यहाँ तक, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये थी। अब क्या होगा, अब इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ेगी, इनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी आएगी। तो ये वाली इससे जुड़ जाएगी, ये वाली इससे जुड़ जाएगी। तो इन्होंने बना दिया एक सर्किल टाइप में, ऐसे सर्किल यहाँ से जुड़ा रही, यहाँ से जुड़ा रही, यहाँ से जुड़ा रही, तो एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेट करने वाली आर्टरी, इनका क्या नाम होगा, ये लिखते हैं अपन। मैंने इधर एक लाइन ली ऐसे, इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये तो समझ में आया हुआ है ना, ख़त्म करो इसकी कहानी। अब क्या होगा, ये जो है आर्टरीज है, बेसिलर आर्टरी, इनसे दो ब्रांचेस निकली, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलेगी, तो उनका नाम क्या होगा, उनका होगा, जैसे राइट, ये राइट वाली साइड है तो राइट पोस्टीरियर, चूँकि ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, कम्युनिकेट करने का काम करती है, तो इसका नाम लिख दिया कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये लेफ्ट साइड से निकलती है, तो इसका नाम लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये सब जुड़ के आपस में क्या हो गया, सर्कल ऑफ विलस बना दिया। तो अपन ने बात की कि टोटल मिलाकर 10 आर्टरीज मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाती है, तो इस सब को, इसी को मैंने क्या बोल दिया, सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस। आई ना बात समझ में, यही है सर्कल ऑफ विलस, कोई नई चीज़ नहीं है कोई सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, ये मिलकर पूरे इंटरनल साइड ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। कैसे, राइट वाली राइट इंटरनल साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई करेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट इंटरनल साइड ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। इनमें कौन कौन सी आर्टरी है, दो तो वर्टिब्रल आर्टरी हो गई, ठीक है, एक बेसिलर आर्टरी हो गया, 3, और 2 हो गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 5, 2 हो गई इधर से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 7, और फिर हो जाएगी कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और 8, और 2 हो जाएगी फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी, एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक बेसिलर आर्टरी। इस हिसाब से पूरी 10 आर्टरीज मिलकर क्या बनाती है, सर्कल ऑफ विलस का फॉर्मेशन करती है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखना है सर्कल ऑफ विलस के बारे में। 2 इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी, 2 इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी, 2 एक्सटर्नल सेरिब्रल आर्टरी, एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तो इस हिसाब से आपको याद में रखना है। तो ये सब मिलकर सर्कल ऑफ विलस का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मिस है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको अभी तक सर्कल नहीं दिखाई दे रहा ना, सर्कल थोड़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अपन ने इतना ही बना दिया, सर्कल तो पूरा गोल होता है ना। तो वो कैसे होगा, कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक मिस है, देखो कैसे, वो मैं बताता हूँ। सर्कल ऑफ विलस है, एक बार मैंने इसको मिटाया, इसको भी यहाँ से मिटा, ये तो रहने देते हैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ। एक बार आपने लिख लिया होगा, अच्छी बात है। अपन सर्कल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होने का होता है। सर्कल कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाली जो ब्रांचेज निकली है, इनको देखो सही
सर्कल के रूप में अपन अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे जब तक सर्कल नहीं बनेगा, आपको पता है कि सर्कल नहीं बना अभी तक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे आएगी, इस हिसाब से, ये इस हिसाब से आ गई। अब ये तो पता ही नहीं क्या है, ये तो अपन ने बना ही दिया ना, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये दोनों का नाम मैंने लिख ही दिया था। ये दोनों का नाम ये रहा है यहाँ पे, इसका नाम ये रहा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इसका नाम ये रहा लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये दोनों यहाँ पे कम्युनिकेट होती है, ऐसे यहाँ पे कम्युनिकेट होगी, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर साइड में। तो एंटीरियर कौन सा है, दोनों साइड का कॉम्बाइंड है, तो राइट और लेफ्ट का तो लफड़ा हट ही गया। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंटीरियर साइड से ये दोनों इस हिसाब से जुड़ेगी, तो इसको बोल दिया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो यहाँ से ये कौन सी आर्टरीज है, ये है बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेज, सेरिब्रल आर्टरी, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ये राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझा पाया था यहाँ तक तो? ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ से ये यहाँ पे जो कम्बाइनेशन था ये ऐसे कम्बाइनेशन होगा इस हिसाब से, ये कम्युनिकेशन इस हिसाब से होगा, तो कुल मिला के ऐसे सर्कल बढ़ेगा। ये सर्कल अब बना है पूरा। ठीक है, मतलब अब ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ पे लगती है कि ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ऐसे सर्कल बना, किस हिसाब से बना, इधर से दो वर्टिब्रल आर्टरी आई फोरामिना ऑफ मैग्नम से होके, फोरामिना ऑफ मैग्नम से वर्टिब्रल आर्टरी, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी मिड ब्रेन को ब्लड, ब्रेन स्टीम को ब्लड सप्लाई करता है। ब्रेन स्टीम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेसिलर आर्टरी वापस दो भागों में बढ़ती है, तो दो भागों में बढ़ती है, इसको बोलते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पोस्टीरियर, तो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, फिर उधर तो कितनी ब्रांचेज हो गई, इधर 1 2 3 4 5 ब्रांच इधर हो गई। अब इधर देखो, इधर से एक आई राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उधर से आई लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों से एक एक ब्रांच निकलेगी। राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो टोटल 1 2 3 4 ब्रांच हो गई। फिर एक ब्रांच इधर आ जाएगी कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो टोटल ब्रांच कितनी होगी, 5 ब्रांच ये, 5 ब्रांच ये, 2 2 4 और 5। और वैसे सर्कल ऑफ विलस के अंदर कौन सा रोल होगा, सर्कल ऑफ विलस बनाती ये आर्टरीज, यहाँ से बेसिलर आर्टरी से लेकर इधर की जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी, यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी दोनों अलग रह गई यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल तो ये इतना ही है ना, ये हिस्सा है पूरा, ये पूरा हिस्सा सर्कल है। तो सर्कल ऑफ विलस के अंदर आपको 10 आर्टरी पूछे तो 10 आर्टरी कौन कौन सी होगी, टोटल आर्टरीज 12 है। सर्कल ऑफ विलस मिलकर ये 10 आर्टरी बना रही है, क्योंकि ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये तो फिर यहाँ से जुड़ी हुई है एक दूसरे से नहीं, ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, फिर ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये वापस डायरेक्ट इससे जुड़ गई, फिर ये इससे जुड़ गई, ये इससे है, इधर इससे है। तो एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई, एक हो गई राइट, ये है राइट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरी
ये दोनों कौन सी है? ये है राइट एंटीरियर या फिर इसको बोल सकता हूँ राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये है लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, टोटल हो गई 3 से फिर इधर से 2, ये हो गई राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो 3 और 2 5 हो गई ना। 5 के बाद में 2 पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 7 के बाद में ये हो गई राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये हो गई लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी 9 और एक बेसिलर आर्टरी, टोटल 10 में कौन कौन सी है देखो। एक तो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये रही, एक है बेसिलर आर्टरी, दो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पीछे की तरफ से है पोस्टीरियर राइट एंड लेफ्ट कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कितनी हो गई 4। और उसके बाद में बेसिलर आर्टरी होगी, ये दोनों सेरिब्रल आर्टरी रहेगी, सेरिब्रल आर्टरी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी 6। और फिर ये 2 राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी 8 और 2 हो गई राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 10। तो 10 आर्टरीज मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाती है। एक बार लिख देता हूँ मैं, डायग्राम बना लिया होगा, कैसा सर्कल बना। इसको मिटा देते हैं, देखो जैसे ऐसे मिटाते हैं तो ऐसा लगता है कि सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इसको सर्कल ऑफ विलस बोला मैंने। कौन सी 10 आर्टरी जो सर्कल ऑफ विलस बनाती है उसका नाम लिख देते हैं। सर्कल ऑफ विलस कैसे बना था? एक थी ऊपर वाली कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर साइड की थी, ऊपर से था एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नीचे की तरफ से एक थी बेसिलर आर्टरी। उसके बाद में इनकी संख्या कितनी थी? 1। उसके बाद में पीछे की तरफ से 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी, 2 पोस्टीरियर, कोष्टक में लिख देता हूँ राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कितनी हो गई? 6। 2 हो गई पोस्टीरियर राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी। उसी हिसाब से आगे की तरफ थी राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी 2, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और उसी हिसाब से लास्ट वाली ये कितनी हो गई? 2, 1, 8 हो गई। और 2 कौन सी रह गई? ये रह गई 2 इंटरनल राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी ने सर्कल नहीं बनाया, बस वो रह गई राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये सब मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाते हैं। और सर्कल ऑफ विलस वूल इंटरनल साइड ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, राइट वाली राइट साइड को, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को। तो ये थी आज की ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।